अगला जो सिद्धांत है, अगला संप्रदाय है, वो है औचित्य संप्रदाय। सामान्य रूप से बहुत से लोग इस संप्रदाय से परिचित नहीं हैं। अभी तक जो आपने संप्रदाय पढ़े उनसे कुछ कुछ तो आपने ध्यान सुना ही होगा, आनंदवर्धन को सुना होगा, अलंकारिकों को सुना होगा, लेकिन औचित्य कुछ अलग तरह का है। ये एक व्यापक सिद्धांत है और काव्य की आत्मा बनाने का श्रेय, औचित्य को काव्य की आत्मा बनाने का श्रेय सबसे पहले यदि किसी को जाता है तो वो है क्षेमेंद्र। किंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने औचित्य की बात की है। औचित्य की कल्पना तो बहुत पुरातन आती है। औचित्य की बात अकेले क्षेमेंद्र ने की ऐसा नहीं है। हम भरत की बात करें तो उन्होंने इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष तो नहीं कहा, प्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत की बात नहीं की, इस सिद्धांत को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया, परंतु अपने व्यवहार में उन्होंने औचित्य का वर्णन किया है। भरत ने एक बात कही है, लोक ही नाट्य का प्रमाण है। भरत बार बार कहते हैं, वो अनुकृति शब्द का भी प्रयोग वहां पे आता है कि जो लोक में हो रहा है वही नाट्य में होना चाहिए, नाट्य निराला नहीं होना चाहिए। एक फिल्म देखो, ओ माय गॉड, ठीक है, और एक यमराज जो है वो धरती पे आ जाते हैं। कौन सी? हाँ, यमराज आ जाते हैं, वो शराब पीने लगते हैं, फिर वो अपने काम भूल जाते हैं। अब ये लोक का अनुसरण नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? आपने कई काल्पनिक फिल्में देखी होंगी, जादूगरी फिल्म भी आपने देखी है, कृष्ण फिल्म भी आपने देखी है, वो लोक का अनुसरण नहीं है। लेकिन भरत ने कहा है कि नाट्य जो है, लोक जो है वो नाट्य का प्रमाण है। वो आगे कहते हैं, लोक में जो वस्तु जिस रूप में है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना, औचित्य समझ आ जाएगा इसी बात में। लोक में जो वस्तु जिस रूप में है, जिस देश में है, जिस मुद्रा में है, जिस रूप में है, जिस देश में है, देश अर्थात स्थान, और जिस मुद्रा में है, मुद्रा अर्थात स्थिति, उसका उसी रूप में, उसी वेश में, उसी मुद्रा में अनुकरण करना नाट्य का लक्ष्य है। लोक में, अब दोबारा मैं बता रहा हूं, लोक में जो वस्तु जिस रूप में है, मतलब जैसी आपको लोक में दिख रही है, अर्थात आदमी की हाइट 5 से लेकर 5.5 6 हाइट दिखती है, फिल्म में आपने 15-15 फुट के आदमी दिखा दिए तो वो अनौचित्य हो गया। ठीक है, तो अब पहली बात तो समझ आ गई ना, जो वस्तु जिस रूप में है। आगे कह रहे जिस देश में है, यहाँ नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, सड़कें हैं, लेकिन वहां क्या दिखा दिया? अलग तरह की दुनिया दिखा दी। ये बीच में जो होना चाहिए वो नहीं दिखाया, और जिस मुद्रा में है, तो उसी रूप में, उसी वेश में, उसी मुद्रा में अनुकरण करना नाट्य का लक्ष्य रहता है। इसलिए भरतमुनि कहते हैं, इसलिए नाट्य शास्त्र के पात्र की भाषा, वेश, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बताऊंगा वो वेश के बारे में, ये विशेष रूप से कहते हैं। इस तरह से भरत ने कई प्रकृतियों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। ये सब प्रकृतियों के रूप में, ये जो औचित्य हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको प्रकृति के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। इस तरह हम मान सकते हैं कि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में औचित्य को परमावश्यक माना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य में जो औचित्य तत्व है, उसकी कल्पना का मूल स्रोत यही है जो भरत मुनि ने कहा कि जो जैसे रूप में है, जैसी मुद्रा में है और जैसी स्थिति में है, उसको वैसा ही दिखाना। जो लोक में अच्छा लगता है वही होना चाहिए। अब जैसे किसी घर में मातम पड़ा हो, मृत्यु हुई हो, और उसी घर की बहू और बेटा जो है वो प्रेम की बातें करे, अच्छा लगेगा? 8-10 दिन तो सबके घर में शोक रहता है। 5वें दिन पति जो है अपनी पत्नी को बोले कि आज मुझे तुमसे बहुत प्रेम आ रहा है, अच्छा लगेगा? ये क्या है? अनुचित्य।
औचित्य नहीं है ना इस चीज का। यही हुआ बेनिसार, कहा वीर रस का वर्णन था और बीच में श्रृंगार घुसा दिया। क्षेमेंद्र कहते हैं ये अनौचित्य है, औचित्य नहीं है इसका। आप समझ रहे हैं ना, जो चीज लोक में ठीक लगती है वही नाट्य में भी ठीक लगेगी, नहीं होगी तो अनौचित्य हो जाएगा। क्षेमेंद्र यही तो कह रहे हैं कि औचित्य से काम करो। हम बोलते हैं ना यार सही से काम करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कपड़े डाल के आए हो, तो वो अनौचित्य हो जाता है। यार कुछ ढंग से बन के आया करो, आदमी बन के आया करो। हम कहते हैं ना थोड़ा सा आदमी की तरह तो आया करो। ये क्या डाला हुआ तुमने, ये बाल कैसे बनाए, वो अनौचित्य है सब कुछ। तो इस तरह से भरत का एक श्लोक बड़ा स्पष्ट है जो औचित्य को स्पष्ट करता है। वो कहते हैं आदेश आदेश जो ही वेशस्तु न शोभाम जनिष्यति, आदेश जो ही वेशस्तु न शोभाम जनिष्यति, मेखलोरसि बंदे च हास्यायैव प्रजायते। कोई वेश जो है ना वो आदेश में लगा दिया जाए। वेश अर्थात ये मैंने टी शर्ट पहनी, कमीज पहनी है ना, इसका देश क्या है, इसका देश है मेरी कमर तक, कंधे से लेकर कमर तक जो है वो इसका देश है। अब मैं इसे टी शर्ट को पैरों में पहन लूं तो कैसा लगेगा, अनुचित्य लगेगा। आदेश जे ही वस्तु, आदेश जो ही वस्तु वेशस्तु ना शोभाम जनयिष्यति, शोभा नहीं बढ़ाएंगे। कानों की बालियों को इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, लगा रहे हैं ना आजकल, कान के नाक के नीचे लगा रहे हैं, यहाँ लगाते हैं, आईब्रो पे लगाते हैं, वो आदेशज है। उसका देश तो ये था लेकिन आदेशज था। तो अगली पंक्ति में बड़ा अच्छा कह रहे हैं, मेखला जो है, मेखला कमर में बांधी जाती है, उसको उर थोड़ा और नीचे नितंब के ऊपर बांध लें, अगर किसी ने बांध लिया हास्या यही वो प्रजायते, लोग हंसेंगे। तुमने बाल खड़े कर लिए ऐसे जल लगा के, तुम तो बड़े खुश हो रहे कि मैं जितना सुंदर लग रहा हूं उससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता, लल्लू लगोगे लोगों के सामने। तो इस तरह से नाट्य शास्त्र के 23वें अध्याय में ऐसा वर्णन किया गया है जहां वहां औचित्य की चर्चा की गई। औचित्य को आनंदवर्धन ने भी माना है, जिन्होंने औचित्य की पूर्ण गरिमा से उसकी व्याख्या की है और उन्होंने रसभंग की चर्चा की है। वो कहते हैं उन्होंने रसभंग की एक चर्चा की है। रसभंग समझ आ रहा है ना, रस का भंग, रस का नुकसान हो जाता है, रस की हानि हो जाती है। वो कहते हैं कि रसभंग का सबसे बड़ा कारण जो है वो अनौचित्य है, अर्थात औचित्य नहीं है। जब औचित्य नहीं होगा तब रसभंग होगा। बात समझ में आ रही है ना, जब औचित्य नहीं रहेगा तब रसभंग हो जाएगा। ये सारे जुड़े हुए हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि औचित्य रहे ना रहे हम रस को बचाएंगे। जब औचित्य नहीं होगा, जब मैंने बोला वीर रस चला हुआ था, वीर रस चला हुआ था और बीच में श्रृंगार आ गया, तो वीर रस की हानि होगी या वृद्धि होगी, क्या होगा, हानि होगी। तो वो रसभंग किससे हो रहा है, अनुचित्य से। रस की हानि किससे हो रही है, अनुचित्य से। वो स्वयं कहते हैं कि अनुचित वस्तु के सन्निवेश से रस का परिपाक जो है वो काव्य में उत्पन्न नहीं हो सकता है, अर्थात रस जो है वो पूरा उसका परिपाक हमें काव्य में दिख नहीं सकता है। रस का जो उन्मेष है उसका सबसे बड़ा रहस्य जो है उसके विषय में आनंदवर्धन कहते हैं कि औचित्य के द्वारा किसी वस्तु का उपनिबंधन, अर्थात किसी वस्तु का उपनिबंधन यदि करना है तो औचित्य से करना है। किसी चीज को आप काव्य में ला रहे हैं तो जरा औचित्य से ला। उसके अतिरिक्त क्या रखो, तो काव्य में कल्पना रखो और काव्य में विधान रखो। एक श्लोक उन्होंने बड़ा स्पष्ट प्रस्तुत किया है, औचित्याद ऋते नान्यत, ऋते अर्थात बिना, औचित्याद ऋते नान्यत रसभंगस्य कारणम। औचित, इस श्लोक को क्या कह रहे हैं,
मैंने औचित्य कहा, इसको अनौचित्य पढ़िए। अनौचित्यात ऋते नान्यत, अनौचित्यात ऋते नान्यत रसभंगस्य कारण। अनौचित्यात, अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का कोई कारण नहीं होता। अगर कोई बोले ना कि इस काव्य में रस कैसे समाप्त हो, तो आनंदवर्धन कहते हैं कि ये अनौचित्य के कारण हुआ, और कोई कारण नहीं था। कोई नाट्य अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उसको वो कारण नहीं है, अनौचित्य था। एक्टिंग तो सामान्य भी अच्छी लगती है, लेकिन औचित्य होना चाहिए। आप कोई एक्टिंग देखेंगे, नायक जो है ढंग से हंस नहीं रहा, ऐसे कर रहा है, आप क्या बोलेंगे, यार ये जमी नहीं कुछ बात। इस एक्ट के लिए ना आवाज थोड़ी सी मधुर चाहिए, इसकी बात ना बड़ी बेकार सी कर्कश है, अनुचित हो गया। जो जहां अच्छा लगता है वहां उसको विलेन बना दो ना, वहां अच्छा लगेगा, तो अनुचित हो गया। अब आनंदवर्धन के टीकाकार अभिनव गुप्त जो है, उन्होंने उन कश्मीरी आलोचकों की बड़ी आलोचना की है, जो कहते हैं कि ध्वनि से संपर्क नहीं रखना चाहिए। पिछला संप्रदाय मैंने पढ़ाया ना, ध्वनि संप्रदाय, उसमें विरोधी आए थे जो कश्मीर के आचार्य थे, उन्होंने कहा है कि ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, औचित्य को मान लो। मुकुल भट्ट इत्यादि जो हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, औचित्य ही काफी है। तब ये अभिनव गुप्त कहते हैं कि ध्वनि और औचित्य को आप अलग कैसे कर रहे हो। अब आनंदवर्धन की व्याख्या करें तो आनंदवर्धन की तरह ही कहेंगे। वो कहते हैं कि ध्वनि की जो सत्ता है, उसके बिना औचित्य का सिद्धांत नहीं बन सकता, वो प्रतिष्ठापित नहीं हो सकता। ध्वनि के बिना औचित्य जो है वो युक्ति युक्त नहीं करता है। अगर ध्वनि नहीं होगी तो औचित्य कैसे समझ आएगा। अतः औचित्य और ध्वनि जो है वो एक दूसरे के उपकारक हैं। अब साहित्य शास्त्र में अभिनव गुप्त के जो प्रधान शिष्य हुए वो हुए क्षेमेंद्र, जिनकी बात हम अभी कर रहे हैं। वास्तव में वो भी एक ध्वनिवादी ही थे, ध्वनि को मानने वाले थे, लेकिन अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्या, औचित्य विचार चर्चा, चर्या भी लोग कहते हैं, औचित्य विचार चर्चा नामक अपने ग्रंथ में इन्होंने औचित्य को काव्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठापित किया। उन्होंने कहा कि औचित्य जो है वो काव्य का तत्व है, इसीलिए लोग जो है वो औचित्य का जो मुख्य श्रेय है वो क्षेमेंद्र को देते हैं। अब औचित्य क्या है, इसके विषय में क्षेमेंद्र क्या कहते हैं, उस विषय में हम जाने तो वो कहते हैं उचित जो भाव है वह औचित्य है। उचित जो भाव है वह क्या है, औचित्य। वही बात आगे जो मैंने बताया, जो बात उचित लगती है ना वही औचित्य है। अब ठीक है, सब कुछ बोलते हैं ना, हाँ इसको ऊपर करो, हाँ इसको थोड़ा सा और नीचे करो, ये ठीक है, इसको साइड में करो, ये ठीक है। आप मान लिया बैनर लगा रहे हैं, आप दूर से देखेंगे, हाँ ये ठीक है, अरे ये तो ऐसे लगाओगे तो मजाक लगेगा, इसको यहाँ लगाओ, वो अनुचित देख रहे हैं आप। लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल बराबर आ जाती है तो क्या हो जाता है, औचित्य। हाँ, उचित जो भाव है वही औचित्य है। जो वस्तु मैं अभी चर्चा कर रहा था कि इसको हम विवाह से भी जोड़ सकते हैं, जो वस्तु जिसके सदृश हो, जिससे उसका मेल मिले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्षेमेंद्र कह रहे हैं, जो वस्तु जिसके समान हो, जिससे उसका मेल मिले, उसे कहते हैं उचित। दो पति पत्नी है, दोनों एक जैसा खाते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा चलते हैं, एक जैसा जीवन है, तो आप क्या बोलेंगे, उनको बड़ा उचित मेल है। तो जो वस्तु जिसके सदृश हो और जिसके साथ उसका मेल मिले, उसे क्या कहते हैं, उचित। और उचित के भाव को, उचित का जो भाव है, उचित की जो भावना है, उसे औचित्य कहते हैं। यह उचित होना ही तो औचित्य है। इसके विषय में अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्या की 7वीं कारिका में इन्होंने कहा है, उचितम प्राहराचार्याः सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावः
तदौचित्यम प्रचक्षते। उचितस्य च यो भावः, उचित का जो भाव है, तदौचित्यम प्रचक्षते, वही औचित्य है। और आगे कहते हैं कि औचित्य जो है वो रस का एक जीवित भूत है, रस का प्राण है और काव्य में चमत्कारी है। इन्होंने विशेष रूप से कहा। देखो, लोगों ने जिस सिद्धांत को चमत्कारी बताया वो संप्रदाय बन गया। इन्होंने औचित्य को चमत्कारी बताया। क्या कहते हैं? औचित्यस्य चमत्कार काणरिश्चारुचर्वणे रस जीवित भूतस्य विचारम कुरुते धुना। तीसरी कारिका। इस तरह चेमंत ने औचित्य पर बहुत सूक्ष्म वर्णन किया और औचित्य के कई भेद भी इन्होंने बता दिए हैं। ये कहते हैं कि औचित्य के बिना ना तो कोई अलंकार की शोभा होती है, ना कोई गुण अच्छा लगता है। अति सर्वत्र वज्रेत, इसको यहां जोड़ सकते हैं। व्यक्ति विनम्र होना चाहिए, डाउन टू अर्थ भी होना चाहिए, लेकिन अंडर द अर्थ नहीं होना चाहिए कि जिसके चाहे उससे उसके सामने प्रणति पुरस्सरम। रे रे जातक सावधान मनसा मित्रक्षणम शूयता। इसी श्लोक में आया अंबोधा बहवो वसंति गगने सर्वे विनेत्राशा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनं वचः। अब बहुत ज्यादा कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसके सामने भी विनम्र, कोई गालियां निकाल रहा है तो अभी आप जो कह रहे हैं मेरे लिए प्रसाद है। ये क्या है? अनुचित। तो कह रहे हैं कि ज्यादा गुण भी अच्छे नहीं। गुण भी तब तक अच्छे लगते हैं जब उनका औचित्य हो, जिसका वर्णन उत्तर रामचरितम में किया है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादिव लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादिव। कठोर बनो तो वज्र के समान कठोर बन जाओ, और कोमल बनो तो फूल की तरह कोमल हो जाओ। ये है औचित्य। जहां कठोर बनने की आवश्यकता हो वहां कठोरता, और जहां मृदु होने की मृदु। तो इस तरह से अलंकार भी औचित्य से, अलंकार भी इतने जड़ लो। आप कल्पना करो आपका विवाह है और आप इतना सोना पहन ले, अपने बालों से लेकर पैरों तक सोना, कैसा अनुभव? लोग हंसेंगे, बोलेंगे क्या लल्लू बन के, लल्ली बन के आ गई। अगर उचित स्थान पर वो आभूषण पहने होंगे, नाक में पहना होगा, कान में पहना होगा, सिर में पहना होगा, गले में पहना होगा, हाथों में पहना होगा, अंगूठियां पहनी होंगी, पैरों में पाजेब पहनी होगी, तब कहेंगे कितनी सुंदर लग रही है ये दुल्हन कितनी सुंदर है। लेकिन हाँ, आंखों में भी एक बनवा लिया, यहाँ भी बनवा लिया, तो बोलेंगे कुछ ओवर हो गया है, कुछ ज्यादा ही लग रहा है, अनुचित हो जाएगा ना। तो वही बात कह रहे हैं, कंठे मेखलया नितंब फलके तारेण हारेण वा पाणो नूपुर बंधनेन चरणे केयूर पाशेन वा शौर्येण प्रणते रिपो करुणया नायांतिके हास्यताम् औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणाः। कंठे मेखलया। अब मेखला जो है, जो कमर पे बांधनी है, वो उसको आप कंठ में बांध लें। आपकी जो आज के समय में बेल्ट बोल सकते हैं, उस मेखला को आप गले में बांध के चलते हैं। आप कल्पना करो कि कल आप जो है गले में बांध के आ जाए। हार इत्यादि को नितंब क्षेत्र में, जो गले का हार है उसको नितंब क्षेत्र में बांध के आए। पाणो नुपुर, और पैर में पायल बांध के आ जाए, हाथ में अपनी कलाई में नुपुर बांध के आ जाए, और केयूर जो सिर का जो आभूषण है उसको पैरों में लिया है। तो क्या होगा? सब आपका क्या जय जयकार करेंगे क्या? सब हंसेंगे। तो इसलिए औचित्य, काव्य में औचित्य नहीं रहेगा,
तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जहां जो चीज अच्छी लगती है, अगर वीर रस चला तो वीर दिखाओ, श्रृंगार चला तो उसमें बीच में वीर भी नहीं घुसाने की आवश्यकता करती है। तो जो चीज जहां अच्छी लगती है वो वहीं रहे, ऐसा जो है क्षेमेंद्र ने अपने काव्य में कहा है। आज हमने ये सारे के सारे जो हमारे साहित्य शास्त्र में संप्रदाय हैं उनको पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये जो संप्रदाय है वो अच्छे तरह से समझ आए होंगे।